शुरू करते हैं हमारा आज का पहला सेगमेंट, जिसमें कि हम बातचीत करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के, खासतौर से वो स्टॉक्स जो गूगल में ट्रेंड कर रहे हैं, वो स्टॉक्स जो खबरों के चलते ट्रेंड में है, वो स्टॉक्स जो कि किसी और वजह से ट्रेंड में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ जो हमारे चैट बॉक्स में भी ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, उनमें से भी कुछ जो है शेयरों को हम वरीयता देते हैं इस सेगमेंट के अंदर। तो शुरू करते हैं और एक एक करके तमाम शेयरों पे बातचीत शुरू करते हैं और क्लॉकवाइज ही चलते हैं। अंबाला मैम, पहला सवाल आपसे, और ये मिंडा कॉर्प से शुरू करना चाहेंगे मैम। ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 8% के आसपास की तेजी, 766 का लेवल, करंट लेवल पे खरीद सकते हैं क्या? Minda Corp was in my trade portfolio in up to last month, तो मैं इस पे अभी हाल फिलहाल, वो कूलिंग पीरियड रहता है तो बात नहीं कर सकती, लेकिन अच्छा काउंटर है, बस इतना ही बोल के छोड़ूंगी। चलिए, कोशिश तो हमारी यही रहती है खराब काउंटर को डिस्कस ना करें इस सेगमेंट में। तो हिमांशु सर, आप ले लीजिए सर, आप जरा बताइए क्या करें सर, ये जो रिकवरी देखने को मिल रही है। सर, मिंडा कॉर्प की बात हो रही है? हाँ सर, मिंडा कॉर्प पे। सर, मतलब मुझे तो कहीं से कोई इसमें समस्या दिख नहीं रही है। एक अच्छा, बहुत ही अच्छा एक फॉलो थ्रू के बाद बेस बना है, उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्शन का ब्रेकआउट है और वॉल्यूम्स भी पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिनके पास है डेफिनेटली होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी 740 745 के आसपास खरीदारी की जा सकती है, और 710 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मुझे लगता है 800 820 रुपए तक के नियर टर्म टारगेट्स ओपन है। 800 820 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अभी मिंडा कॉर्प का जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रह सकता है, और अभी भी करंट लेवल पे यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। 7.25% की तेजी, शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 8% ऊपर मिंडा कॉर्प का शेयर इस समय देखने को मिल रहा है। इसी सेगमेंट की एक और कंपनी लेकर के आते हैं, इस पर कवरेज थी रचित सर की, और रचित सर से ही इस पर पूछ लेते हैं पहले। असाई इंडिया सर, करीब 3.25% ऊपर, 926 927 के आसपास ट्रेड करता हुआ आज अच्छी तेजी है। और क्या यहाँ पर ये जो मोमेंटम है ये आगे बढ़ता हुआ नेक्स्ट वीक भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको? सर देखिए, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। अगर चार्टिकल पैटर्न्स आप देखें, कंपनी की वर्किंग और वो सब तो बहुत अमेजिंग है सर। ये ट्रिपल टॉप बना के रीसेंट टाइम्स में इन्हीं लेवल्स पे ट्रिपल टॉप बना के अब वापस कूल ऑफ किया है। इसमें अभी आप कुछ भी मत करिएगा। अगर पोजीशन है तो बनाए रखें, इवेंचुअली ऊपर जाएगा। इस बार मैं एक चीज बोलूंगा, 932 के ऊपर की क्लोजिंग एंड नेक्स्ट डे सस्टेन मूवमेंट, ये आपको देगा अच्छा मोमेंटम। और उसमें पहला टारगेट जो आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूं, दैट विल बी 1040, और 1040 के बाद बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में 1120 रुपए तक जाने का दमखम ये काउंटर रखता है। ब्रेकआउट का वेट करिए, क्योंकि ट्रिपल टॉप के बाद भी नहीं चला है। तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता 932 के ऊपर, कुछ मत करिए। ब्रेकआउट देते ही हवा की तरह भागेगा, हवा की तरह हो जाएगा। चलिए, तो ये ब्रेकआउट सर किस भाव पे सर? 932 क्लोजिंग बेसिस। 932 मतलब आज नहीं खरीदना है? अगर 932 भी क्रॉस कर गया तो भी नहीं खरीदना है सर? आज अगर 932 क्रॉस कर गया और आधे घंटे के चार्टिकल पैटर्न्स पे उसके ऊपर बना रहा तो कंफर्मेशन आ जाए। चलिए ठीक है, तो आधे घंटे 932 के ऊपर टिकना जरूरी है। 5-7 रुपए का मूव यहाँ पर अभी और आ जाए, उसके बाद खरीदारी करने की सलाह है। ये सलाह यहाँ पर असाई इंडिया पे रचित सर की तरफ से मतलब आती हुई दिखाई दे रही है। एक जरा शालीमार पेंट्स पे नज़र डालते हैं। अंबाला मैम, आप देखिए, शालीमार पेंट्स पे भी हमारी कवरेज रही है, और इसको हम कोशिश करेंगे इस बार के छोटे शेयर में भी कवरेज करने की। 5% का अपर सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन क्या व्यू रहेगा मैम अभी? क्या नेक्स्ट वीक के लिए भी इसको लेकर के मतलब इसका प्रदर्शन जारी रहेगा? 8-9% चला है इस हफ्ते, 2 दिन से अपर सर्किट ही लग रहा है। इस तरह के अपर सर्किट वाले शेयरों पे मतलब कोशिश करनी चाहिए खरीदारी करने की जब सर्किट खुले, या फिर अवॉइड करना चाहिए? मैं थोड़ा रिस्क ले लेती हूँ, बिल्कुल जी। तो करनी, मेरे को सुनोगे तो करनी चाहिए। एंड आज के आपके शो में कई सारे स्टॉक्स के नाम वैसे आ गए जो पिछले 3 से 6 हफ्ते पहले के छोटे शेयर ऊंची छलांग में कहीं ना कहीं डिस्कस हुए हैं, बिल्कुल, एंड उनमें बाइंग रिकमेंडेशन रही। कुछ तो ऐसे थे जो आपने मतलब टिकट वाइज लिए थे, कुछ हम लोगों ने उसमें से कि हाँ इसमें बेटर मूवमेंट बन सकता है। सो वो स्टॉक्स मूवमेंट करना शुरू कर चुके हैं। तो उसमें से एक ये भी है, मेरे ख्याल से फोर्थ काउंटर आ गया वैसा अभी है। तो अभी जो आपका जो पहला स्पेसिफिक सवाल कि ऐसे सर्किट वाले स्टॉक्स में अगर सर्किट खुलते हैं तो एंट्री करना चाहिए या नहीं? यस। अगर आपका प्राइस स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहा है, वॉल्यूम्स आपको दिख रही है, तो एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए। जस्ट कंट्रोल द पोजीशन साइजिंग, ताकि कुछ भी अगर अपशगुन होता है
क्योंकि एज वी सेड स्टॉप लॉस से बड़ा बुरा और टारगेट से अच्छा कुछ भी नहीं है व्हेन यू आर पुटिंग योर मनी इन मार्केट। तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि कंपनी में अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मिसिंग है। तो ट्रेड करने लायक अभी भी ये काउंटर है। अगर आपको ये मतलब एक रेंज समझ लेते हैं, अगर आपको 85 से 94 की रेंज पर भी मिल जाए, जबकि अच्छा चला है, ऑलमोस्ट 40% हो चुका है विद इन अ मंथ स्पैन, फिर भी अगर इसमें उससे भी ज्यादा एक्चुअली, लेकिन 85 से 94 की रेंज में आप एंट्री कर सकते हैं। पहला टारगेट यहाँ पर और एक्सपेक्ट करिए 110, उसके बाद और एक्सपेक्ट करिए 135, उसके बाद ट्रेलिंग के साथ में और कर लीजिएगा, लेकिन रिव्यू करवा लेना। अब यहाँ से स्टॉप लॉस जो बैठेगा आपका कम से कम है स्टॉप लॉस ये, और ये स्ट्रिक्टली मेंटेन करिएगा 68 रुपीज का। तो 68 रुपए का स्टॉप लॉस, बाइंग रेंज डिस्कस की है, अच्छे और टारगेट इसमें आने की अपेक्षा है। नाउ वन मोर थिंग, जो लोग पहले से इसको होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि शालीमार पेंट्स रिकमेंडेशन आ चुकी थी करीब करीब 55 से 60 रुपए के भाव पर 2 बार आया था, तो होल्ड करिए, इसमें और जगह है। और जो ये स्टॉप लॉस बताया 68 का, यहाँ पर ट्रेल करके बैठ जाइए, ताकि जिन्होंने पहले एक्शन लिया उनको तो बढ़िया प्रॉफिट हो गई। आप लोग जो लेट है थोड़ा अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल करके रखें। चलिए, तो ये बात है। 68 का स्टॉप लॉस लगाएं, 110 135 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा खुल जाए अपर सर्किट, उसके बाद संभावनाएं देखी जा सकती हैं नेक्स्ट वीक के लिए, ये बात है। इस बीच धर्मेंद्र गज्जर जी लिख रहे हैं, विपुल सर, आई विश यू गुड हेल्थ, वेदर यू हैव ए बोनस और ए सैलरी, यू विल गेट बोनस प्लस सैलरी। ये बॉस को भेजिए हमारे, है ना, ताकि मतलब बोनस सैलरी सब कुछ मतलब इस तरह के मैसेज सेव करके भेजने चाहिए। तो मतलब जो है चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन सब के बीच में शेख साहब कह रहे हैं, विपुल सर, हाँ, आज एक स्टॉक में स्टॉप लॉस आ गया, मैक्स इंडस्ट्रीज, मैक्स इंडिया, सॉरी। हाँ, तो वहां से निकलने की सलाह है। 155 166 पे रिकमेंडेशन दी थी, 155 रुपए का स्टॉप लॉस था, आ चुका है। क्लोजिंग का वेट मत करिए, वीक ही लग रहा है। तो 155 रुपए का स्टॉप लॉस मैक्स इंडिया में जो दिया गया था, करीब 2 हफ्ते हुए ट्रेड को देके, यहाँ से निकलने की ही सलाह है। निकल जाइए, होल्ड मत करिएगा। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, यहाँ पे से एग्जिट कर लीजिए। ये आपके लिए राय जो है यहाँ पर अंबाला जी की तरफ से निकल करके आ रही है। एक काउंटर जो कि ये भी हम लोगों की कवरेज में लगातार रहा है, और वो है ये हालांकि ट्रेंड में तो नहीं है, लेकिन कवरेज में इसको ले आते हैं क्योंकि काफ़ी सारे दर्शकों की टिप्पणियां हैं उसको लेकर के। वह है मुंजाल ऑटो। ये पूरे हफ्ते काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है और 119 के आसपास चल रहा है। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि सर आप चाहें तो एक और शेयर ले लीजिए, जो कि मुझे पता है कि अंबाला में हम डिस्कस करेंगे नहीं, रचित सर का अपना एक व्यू है उस पर, और वो है क्यूपिड। मतलब 170 से सब लोग हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और सब लोग मना कर रहे थे। एक आप ही थे हिमांशु जी, जिन्होंने कहा कि नहीं रिस्क लेना है तो ले लीजिए। 300 हो गया सर। मतलब इसकी रफ्तार तो कहीं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इतने वायरल इन्फेक्शन सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार अपनी चल रही है। अब क्या मतलब टिप्पणी करेंगे सर इसको 300 के आसपास आज 299 का हाई लगाने के बाद? और अपसाइड बाकी है इसमें या ख़त्म हो गई रैली? कहाँ जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिया है वो कहाँ प्रॉफिट बुक करें, और जो लोग अभी भी खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए क्या अभी दूरी बनाने की सलाह है? क्या टिप्पणी आपकी? सर देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है जब जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं कि जब कोई स्टॉक आउट परफॉर्मर या बेसिकली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में उसको उसका वेट बहुत ज्यादा ना हो जाए, उसलिए वो टाइम टू टाइम करते हैं रीबैलेंसिंग। जिसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली उसका नटशेल में काम क्या है कि उसका कुछ जो प्रॉफिट है पार्ट वो बुक करते जाते हैं, और ओवरऑल पोर्टफोलियो में जो उसका वेटेज है वो कभी भी बहुत ज्यादा नहीं पहुंच जाता। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो हमारे व्यूअर्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं। मान के अगर फॉर एग्जांपल मान के चलिए, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए की पोजीशन थी इसमें और जो बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो चुकी है फॉर एग्जांपल, तो डेफिनेटली उसमें से कम 50,000, 70,000, 75,000 हर 2% या हर 5% प्रॉफिट में मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूं। क्योंकि देखिए मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर मेरे को 320-325 रुपए के इसके टारगेट्स ओपन दिखते हैं, जो कि करंट लेवल से लगभग 10% के हैं। लेकिन क्या उस 10% के लिए आप ऑलरेडी जो आपके ऑलरेडी किटी में 20%, 30% या 40% का गेन है, क्या वो पूरा के पूरे गेन को स्टेक पर रखना एक समझदारी है? तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक सही स्टैंस नहीं होगा। तो कीप बुकिंग प्रॉफिट, पोजीशन साइज ट्रिम करते जाइए, प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट लॉक करते जाइए, वो मेरी अप्रोच रहेगी। और इस लेवल पर 300 रुपए पर एंट्री करने का रिस्क रिवॉर्ड सर आप मेरे हिसाब से भी मैच नहीं करता। ठीक। और दूसरा सर मुंजाल ऑटो भी ले लीजिए कवरेज में। सर मुंजाल ऑटो चार्ट इंटरेस्टिंग है।
अच्छा बेस बन चुका है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वॉल्यूम्स बहुत शानदार हैं। मतलब ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूशंस की बाइंग हो चुकी है, पोजीशनिंग हो चुकी है और आगे फॉलो थ्रू मिलने की काफी हाई पॉसिबिलिटीज हैं। तो 117 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है सर। मुझे लगता है 114 115 बहुत अच्छा एंट्री है। मतलब करंट लेवल से भी शुरुआत की जा सकती है, 114 115 तक खरीदारी करें। 107 रुपए का पोजिशनल स्टॉप लॉस रखें और मुझे लगता है कि इसको कुछ समय दें। मतलब अगर अच्छा इसमें से प्रॉफिट निकालना है तो ऐसा लगता है कि पिछले 10 दिनों में जिस तरह के दो बहुत हैवी वॉल्यूम्स बाहर बने हुए हैं, 4 4 5 5 करोड़ के वॉल्यूम्स हैं, तो कुछ सीरियस बाइंग हुई है सर। और जिसके चलते मुझे लगता है कि शायद आने वाले क्वार्टर तक 20-30% का रनअप बहुत मामूली बात है जो इसमें देखने को मिल सकता है। तो अभी करंट लेवल पे जा सकते हैं लेकर के हैं? जी जी जी, जा सकते हैं, नीचे ऐड भी कर सकते हैं। नीचे ऐड भी कर सकते हैं। टारगेट क्या बताया सर आपने? सर देखिए, पोजिशनल जो इसमें टारगेट निकल कर आ रहा है वो 145 से 150 रुपए का इमीडिएट टारगेट है और वो टारगेट रिवाइज भी हो सकते हैं आगे चल के। तो फिलहाल 140-45 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है, तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। मुंजाल ऑटो पे तो काफ़ी सारे ऐसे शेयर हमने बातचीत की, चाहे वो क्यूपिड हो, चाहे वो अभी जो हम बातचीत कर रहे थे मुंजाल ऑटो को लेकर के। एक शेयर और डिस्कस कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। वो है वेल्सपन लिविंग। वेल्सपन लिविंग भी का शानदार मोमेंटम में है और लगातार जब टेक्सटाइल की रैली शुरू हुई थी तब से हम लोग इस पे बातचीत कर रहे हैं। सर ज़रा देखिए, अब 8-9% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 174 का लेवल देखने को मिल रहा है। नतीजे भी आए हैं यहाँ पर। प्रॉफिट 84% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू में 24% की ग्रोथ रही है, शानदार नतीजे रहे हैं। एबिटा जो है 42% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर हम बात करें मार्जिन्स की एबिटा के, तो वो भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी इंप्रूवमेंट वहाँ पर भी 2% का देखने को मिला। आप कैसे देख रहे हैं और इस सेक्टर से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है और इस शेयर से? तो देखिए, कवरेज लोअर लेवल्स रहा है, बहुत बड़ा बेनिफिशियरी आपको ये बनता हुआ दिखेगा। जो यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हमारा जो अब एग्जीक्यूशन में आ गया है, वो नंबर्स में भी आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। फर्दर अप मूव आपको इसमें आता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से आज इसने अपने आप को पोजीशन किया है, एक नया 52 वीक हाई भी रजिस्टर किया है 178 लेवल्स का। हम समझते हैं कि अभी ये रैली आपको कंटिन्यूड होती हुई दिखनी चाहिए। 164 लेवल्स के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, अब आपको 188 एंड 194 ये दो लेवल्स भी दिखाने का ये पर्टिकुलर काउंटर दमखम रखता है। ये बात यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 188 194 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह के 200 से सस्ते शेयरों पे और डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे कल जो है दोपहर 2 बजे। और अगर आपके पास कल 15 अगस्त का दिन भी है तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जुड़िए हमारे साथ और कोशिश करेंगे कुछ एक ऐसे शेयरों पे बातचीत करने की जो कि घाटे से आपको आज़ादी दिलाने की कोशिश करें। तो फिर लौटे छोटे शेयर, लगाने ऊंची छलांग, इस थंब के साथ कल दोपहर 2 बजे आप हमारे साथ जुड़िए। कोशिश करेंगे एक से एक कुछ अच्छे शेयर तलाशने की जो आने वाले हफ्तों के अंदर और बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे। ये 3-4 शेयर आपको स्क्रीन पर जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा करीब 50 शेयरों के आसपास हम बातचीत करते हैं हर शनिवार को। तो कल भी कोशिश होगी। तो अगर आपका कोई भी कार्यक्रम है तो उसे प्रीपोन या पोस्टपोन कर दीजिए और जुड़िए हमारे साथ। तो आज़ादी के दिन मनाते हैं जश्न, हमारे साथ मनाइए। और सुबह आप तमाम प्रधानमंत्री का भाषण वगैरह सुनने के बाद हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके भाषण को सुनिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच जो है राजू जी लिखते हैं, विपुल जी, रचित जी, अम्बाला जी, हिमांशु जी, राम राम, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कह रहे हैं रचित जी को जलाने के लिए ये बियर्ड रखा है या फिर तबीयत के चलते? हाँ, हम जानते हैं रचित जी बियर्ड को डाई लगाते हैं। बहुत शानदार। तो ये मतलब जो है अंदर की बातें सब निकाल करके दर्शक रख रहे हैं। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। नहीं लगाता हूँ तो शुगर डैडी बोलने लग जाते हैं। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मतलब नहीं, अच्छी बात है। कह रहे हैं हम जानते हैं, उन्हें ये नहीं कहा खराब लग रही है, अच्छी लग रही है। तो सर दिखता है, मतलब इसमें जानते क्या? वही तो विपो साहब बालों को तरीके से लगाते हैं कि उनका दिखता नहीं है। नहीं, कभी नहीं, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। अब अभी आपकी उम्र तक आने में समय है थोड़ा। बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी मेरा ढूंढते हैं। और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कुछ एक दर्शकों की टिप्पणियां भी थी इसको लेकर के, बातचीत हो नहीं पाई इसको लेकर के। अम्बाला मैम जरा एलजी देखिए जरा, ये आज कुछ एक कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में अच्छा मोमेंटम है। नतीजे आए हैं एलजी के और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट 27% बढ़ा, रेवेन्यू में 15.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिटा भी 26% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्जिन्स में भी हल्का इंप्रूवमेंट है। ये सेक्टर में मतलब
वो मतलब दम दिखा नहीं। ये जो रैली है क्या वाकई में अब चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, क्योंकि एलजी हो या फिर हैवेल्स हो, जिस तरह की रैली की उम्मीद थी वो उस तरह की रैली आई नहीं। चलते हैं फिर थम जाते हैं। इस बार क्या उम्मीद है मैम एलजी को लेकर के? एलजी में पोजीशन पहला टारगेट 1770 का ऑलरेडी दिया हुआ है, 1520 की दी है बाय। तो अभी भी टारगेट के लिए पहले तो आप लोग वेट कर लो। और ट्रेड दिया हुआ जो डे टाइम है वो मई मंथ में 25 तारीख को ट्रेड दिया गया था। तो ये तो हो गई एलजी की बात। व्यू है कि अभी होल्ड करिए, 15% समथिंग लाइक 15% यू आर गेनिंग, बट पहला टारगेट जो 1770 का है होल्ड करिए, उसमें उम्मीद है। नाउ दूसरा सवाल कि चलेंगे कि नहीं चलेंगे। सिलेक्टिवली ग्रेजुअली रोटेशन हो रहा है, मतलब पहले कौन से स्टॉक में, मतलब ऐसा नहीं है विपुल जी की फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल हम ही देखते हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स भी इसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि कहां पर ओवरसोल्ड कंडीशन हो गई है, कहां पर ओवरबॉट हो गई है, तो कहां से पोजीशन हल्की करें। दिस इज हाउ द प्राइस मूव्स। तो अभी के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। हम अब जितने लोगों ने पहले शो देखा मई में वो तो फायदे में है, उन्होंने पहले एंट्री कर ली। लेकिन जो अब लोग आज की एंट्री को प्राइस को देख करके डिसीजन बनाना चाहते हैं कि अब खरीद ले क्या, ये सवाल का जवाब हाँ है। और रही बात टारगेट, तो आपके लिए 1770 वॉन्ट बी अ वायबल टारगेट, जिसके अगेंस्ट में आपका जो स्टॉप लॉस जा रहा है वो 1530 का है। तो पहली बात तो कि आप एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस सबके लिए रिवाइज हो गया है 1530 का। अब टारगेट जो अब खरीद रहे हैं वो चाहे तो यहाँ से 1850, 2000 एंड सो ऑन टारगेट्स को चेस कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो पहले से होल्ड करके बैठे हुए हैं, लाइक आवर मेंबर्स एंड लाइक द व्यूअर्स जिन्होंने पहले शो देखा, वो लोग भी ट्रेल करो, इसमें और गुंजाइश है। अब इसके साथ साथ मैं मेरा एक परित्याग याद दिलाना चाहती हूँ विपुल जी। क्यूपिड की ये जो रैली है, आपने बोला तो मैम कुछ शेयर तो छोड़ दो। अब वो मेरे ख्याल से आई थिंक 14 पिछले महीने की 14 या 13-15 कुछ तारीख होगी। मैं ठीक है चलो एक बार क्यूपिड में एंट्री कर सकते हैं ना। आई एम हैप्पी कि वहां पर जो एंट्री दी गई थी लाइक 195 समथिंग, उसके बाद का ये आज का भाव है। तो मैंने त्याग किया है वो आप लोगों के लिए, इसको ये तो जो मतलब ये इतिहास आपका ये त्याग भूल नहीं पाएगा, ये जो आपने बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सिंस देन देखिए कि करीब करीब ना यहाँ से फिर से अभी 45% सर्ज हो चुका है तब से विद इन अ मंथ। अब यहाँ पर मेरे हाथ से तो शायद ये छूट गया है, क्योंकि इतने महंगे तो मैं तो नहीं खरीदूंगी, कभी सस्ता होगा तब देखेंगे। बट डू ट्रेल इट नाउ एट जितने भी लोगों ने बाइंग रिकमेंडेशन फॉलो किया है, क्योंकि अलग अलग टाइम पर दिया गया था व्हाटएवर। लेकिन अब इसमें आपकी ट्रेलिंग जो है 275 पर करके ही चलो, इसके बाद नहीं। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो भाव दिया गया था कि इसमें 300 रुपए तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट सिर्फ मैंने आज इसलिए दिया, याद दिलाया कि आज 299 का हाई बना है। सो जो तो बात कर सकती है ना आप, वो आ गई है। अभी नहीं है, अभी मैं है ही नहीं मेरे पास ये अभी। तो वही तो कह रहे हैं, आप तो जब आपके पास है ही नहीं तब तो बात कर ही सकती हैं, और क्या मतलब फिर छोटे से में बात कर लेंगे इस बार। भी ना रखूं क्या फ्यूचर में? ठीक है, क्योंकि जिस दिन बात किया उससे 1 महीना कुछ ऐसा टाइम रहता है कि तब तक आप उसमें कोई एंट्री नहीं कर सकते हैं, तो वो एक ड्यूरेशन रहती है। मैंने आज फिर इसके ऊपर बात कर ली 14 अगस्त को। तो अभी इसके ऊपर 275 270 रेंज ट्रेलिंग करिए। अब यहाँ से कोशिश करके कुछ प्रॉफिट बनाइए, और अगर पूरा का पूरा होल्ड कर रहे हो तो ये जो ट्रेलिंग वाला भाव है इसके साथ ही होल्ड करके बैठिएगा। ठीक है, तो ये एक अपडेट था, क्योंकि टारगेट 300 जो दिया गया था वो ऑलमोस्ट आ गया, 1 रुपए से बचा है, उसका मूवमेंट देखिए। चलिए ठीक, ये बात है। यहाँ पर सोनू है तो मोनू भी होगा, ये हमारे दर्शक ने आईडी बनाई है। कह रहे हैं विपुल सर आप सोल हो बोनस की, अगर आप शो में नहीं हो तो सोल निकल जाती है, और आप शो के धुरंधर हो, घायल हो और घातक भी। बहुत शानदार, वाह। ये मतलब कहाँ से मतलब धुरंधर देख करके भाई साहब ने टिप्पणी की है, बहुत शानदार, हाँ अद्भुत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी। सर जरा JSW सीमेंट देखिएगा, एकदम से रिकवरी आ रही है यहाँ पर, और एक 131 के आसपास JSW सीमेंट में ये जो रिकवरी है ये टिकेगी या फिर छोड़ दें अभी? 131 पे कैसा लग रहा है आपको? विपुल जी किसके लिए है सवाल? आप ही के लिए सर, बस वो क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं सर, एक ही मतलब उसमें ध्रुव में, मतलब छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, कुछ इससे बहुत बेटर चार्ट्स डिस्कस होते हैं सर शो में। तो अभी इसमें कुछ ऐसा नहीं है, अगर 135-36 के ऊपर निकलेगा तो फिर देखा जाएगा। हाँ तब देखा जाएगा सर, सही प्राइस पे लेना जरूरी है, नीचे के प्राइस पे लेना जरूरी नहीं है। सर जरा एक बार जरा वो देखिए ना, ये असाई इंडिया 939 हो गया देखते ही देखते। अब मैं कह रहा था सर से, हो गया है, हाँ 933 हो गया है, 933 939 दिखा रहा है, 9 हो गया है सर। 930 कहाँ है सर आप?
ये 940 हो गया सर, क्या करें सर, आप- रचित? अब जाएगा सर, आप खरीदें कि ना खरीदें, अभी भी छोड़ें? खरीद लीजिए, खरीद लीजिए, खरीद लीजिए। अच्छा ठीक है, 940 पे अगर खरीदते हैं तो फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखें सर? सर स्टॉप लॉस आपको रखना होगा थोड़ा सा नीचे, मैं समझता हूँ 880 का स्टॉप लॉस बिल्कुल सही रहेगा। पहला टारगेट 980 का रहेगा अभी के लिए अगर आप खरीद रहे हैं। फिर अगर आप मीडियम टर्म एक्सपोजर लेके चलते हैं तो बहुत कंफर्टेबली 1040 और 1120 लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, बट इमीडिएट टारगेट 980 आपको देखने को मिल सकता 980? है। हाँ 980 कर दिए, 908 हो गया वो गलती से। हाँ चलिए ठीक है, 980 और 1040 1120 इमीडिएट टारगेट 980 के लिए अभी भी खरीदारी करके जा सकते हैं, 4% के आसपास की तेजी। ये 980 के लिए क्या टाइम फ्रेम रखेंगे सर? हार्डली 1 से 2 दिन। 1 से 2 दिन के लिए, ठीक है। ये अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और मतलब इस पर नज़र रखिए, वॉल्यूम भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है और शानदार नज़रिया यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हिमांशु सर ज़रा भारती देखिए, भारती पे बीच में मतलब भी एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था, ज़रा एक बार ज़रा भारती पे नज़र डालिए और क्या अभी भारती पे टेलीकॉम पे कोई व्यू लेने लायक है? 2000 के आसपास पहुंचता हुआ 1976 का लेवल, इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ इस समय, 0.25% की तेजी पे क्या करें? मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं ऑलरेडी इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट में बैठे होंगे। हाँ। कल दोपहर के शो में ही हमने डिस्कस किया था 1 बजे भारती में, और कल ये लेने के लेवल्स पे था 1940 रुपए के रेट पर, जहां पर खरीदारी की सलाह भी दी गई थी। और अभी भी देर नहीं हुई है सर। देखिए ऑफ कोर्स सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्री लीडर्स वो सब बातें अलग हैं, लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म में जो बेसिकली जो प्राइसिंग पावर है वो एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से इन्होंने एक छोटा रिचार्ज बंद करके बड़ा रिचार्ज कर दिया है, तो उसका जो सीधा इंपैक्ट एआरपीयू पे आएगा वो इस क्वार्टर में विजिबल होगा। चार्ट्स पर भी बहुत शानदार तरीके से प्लेस्ड है, एक ब्रेकआउट, उसके बाद टिपिकल रिट्रेसमेंट उस जोन में, और उसके बाद फॉलो थ्रू बाइंग है। तो 1978 रुपए का करंट लेवल है सर, यहाँ पर भी खरीदारी की जा सकती है। 1960 रुपए तक एक्चुअली खरीदारी का जोन है। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के लिहाज से 1940 रुपए का लगाएं। ऊपर में 2025 और 2075, ये 2 टारगेट्स मुझे लगता है कि 8 से 10 दिन का नजरिया रख के भारतीय एयरटेल में खरीदारी की जा सकती है। चलिए ये बात भारतीय एयरटेल पे निकल के आई है जरा। चलिए 2025-2075 तक के टारगेट कल भी हिमांशु जी की तरफ से यहाँ पर रिकमेंडेशन रही थी, अभी यहाँ पर नज़रिया सकारात्मक ही है, 2% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन सब के बीच में बाजार में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। फ्राइडे के सेशन में अभी 24,300 का लेवल भी टूटा और जो है वहाँ से 296-297 का लो लगा करके 24,333 का लेवल देखने को मिल रहा है। जी सर, एक कॉल देना चाहूंगा सर। बताइए सर। सर खरीदारी करनी है शांति गोल्ड, इस पर्टिकुलर काउंटर में 243 रुपए के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है सर। और एक क्लासिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। लगभग 29-30 लाख ट्रेड शेयर काम कर चुके हैं, तो वॉल्यूम की भी कोई ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर सर अच्छे ट्रेड्स के लिए मुझे लगता है स्विंग के हिसाब से एंट्री की जानी चाहिए, जहां पर परसेंटेज गेन्स अच्छे मिल सकते हैं। तो 242-243 के लेवल से लेकर 238-39 तक यहाँ पर खरीदारी करें। इस 4-5 रुपए की जोन में एक्यूमुलेशन की जा सकती है। 230 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं। 275 से 290 रुपए तक के टारगेट्स 4 से 6 दिन का नजरिया रखें। शांति गोल्ड में एक बहुत अच्छी अप ट्रेंड की शुरुआत होने की तैयारी है, और मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छी तेजी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। चलिए शांति गोल्ड पे रखेंगे नजर, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 243 ये लेवल देखने को मिल रहा है, 0.5% की तेजी। 275 फर्स्ट टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, 290 सेकंड टारगेट, और 230 रुपए का 10-12 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस दिया गया है, तो इस पर रखेंगे नज़र। लेकिन 5 से 6 दिन के नज़रिए के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है, 4.5% ऊपर अभी भी, और 275-290 के टारगेट के साथ यहाँ पे नई खरीदारी करने की सलाह हिमांशु जी की तरफ से है, 5-7 दिन के नज़रिए के साथ। और यहाँ पर अगर कोई तेज़ गतिविधि होती है ऊपर या नीचे की तरफ, दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, और अगर टारगेट और स्टॉप लॉस में लगता है कि कोई परिवर्तन करना है हमारे एक्सपर्ट को, तो भी हम स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। अभी 243 के आसपास ट्रेड करता हुआ 4.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। शांति गोल्ड के अंदर नज़र बना करके रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर चूँकि अभी बात हम भारतीय एयरटेल की कर रहे थे रचित सर, तो ज़रा वोडाफोन में काफ़ी कुछ घटा आपने, हालांकि कवरेज आपकी रही, ये हमने देखा, आज भी 4.25% ऊपर। तो अब ज़रा बताइए क्या करना चाहिए
टेलीकॉम मिनिस्टर साहब। बाकी कल हम छोटे शेयर ऊंची छलांग में दोपहर 2 बजे शनिवार को बातचीत तो करेंगे इस पर डिटेल में आपसे, और थंब में भी हमने इसको लगाया हुआ है। काफ़ी कुछ घटा है, बताइए अब क्या करना चाहिए 14 रुपये पे। सर ये दत्तक नहीं है, ये ओरिजिनल है? हाँ हाँ। अच्छा ठीक। अब आप तो सर चलिए, अब मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा पब्लिकली, चलिए छोड़िए सर। जी सर बताइए, दत्तक छोड़ देते हैं सर। और अभी रिसेंट टाइम्स में मैंने एकस भी किया है, अच्छा। तो मैं क्या बता दूं आपको, राइट, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मल्टी बैगर इन मेकिंग है। अब सर ये मजाक की बात है, बट देखिए आइडिया सर लोअर लेवल्स पे अभी जब ये चल रहा था 12 साढ़े 12 रुपए के आसपास, तब भी हम यही बात कर रहे थे कि ये एक बिल्कुल टर्न अराउंड स्टोरी बनता हुआ आपको दिखेगा। अच्छे मोमेंटम में है, आपने पोजीशन बना के रखी हुई है। मैं समझता हूँ बोनस परिवार के वो सारे सदस्य जो इसमें कभी भी पोजीशन बनाना चाहते थे, उनकी पोजीशन बनी हुई है। अगर आप नए जुड़ रहे हैं, आज जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा इस तरीके से पोजीशन बनाइएगा कि मोमेंटम में तो ये स्टॉक अभी ऊपर के ही में ही है, मगर किसी भी मार्केट करेक्शन में या किसी भी अनाउंसमेंट में हो सकता है आपको कभी ये एक बार 12 रुपए 60 पैसे तक भी आता हुआ दिख जाए, तो घबराएं नहीं, वहां पोजीशन इंक्रीज करें। 15 रुपए 60 पैसे का एक लेवल है जो अभी हमें आता हुआ दिख रहा है, और जैसे ही उसको क्रॉस करेगा वापस रिविजिट करेंगे, क्योंकि इस बार सर टारगेट 17 साढ़े 17 नहीं, उससे ऊपर के बनते हुए दिख रहे हैं। तो 15 रुपए 60 पैसे रोज हम जुड़ते ही हैं, एक बार वो लेवल तोड़े फिर आगे अपडेट करेंगे कि क्या दिखता है। चलिए, तो 15 रुपये 60 पैसे अभी के लिए जो इमीडिएट टारगेट है उसको लेकर के अभी पोजीशन बनाई जा सकती है करंट लेवल पे। यहाँ कोई स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी सर? सर वैसे तो देखिए ऐसे टाइप के काउंटर में स्टॉप लॉस तो क्या ही सारा डेवलपमेंट में चलता है, बट अगर रखना ही है, अगर आप मान लीजिए कि आपको रखना ही कुछ ऐसा मेंटल उसमें रखना है, तो 10 रुपए 80 पैसे। 10 रुपये 80 पैसे। चलिए भाई, बड़ा नीचे का टारगेट स्टॉप लॉस दिया आपने। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सर ओरिजिनल वाला है ना, तो वॉलेटाइल तो रहेगा ही ना। हाँ सर, अभी मैं इस पर टिप्पणी कर दूंगा ना तो वो ठीक नहीं रहेगा। मैं मतलब ठीक है, अभी अभी मतलब मैं आया हूँ बीमारी से लौट करके, मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, है ना। लक्षण आपके ठीक है नहीं, ये ओरिजिनल है, ये दत्तक है, ये गोद लिया हुआ है भाई साहब, मतलब मैं क्या ही करूँ। लेकिन इन सब के बीच में 3000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हाथ जोड़ करके सभी दर्शकों को प्रणाम। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, ट्विटर फेसबुक जहाँ कहीं भी हैं आप लोग, इस कार्यक्रम को और लोगों तक पहुँचाइए। व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा सकते हैं, इसके अलावा अपने दोस्तों को, प्रियजनों को, फैमिली मेम्बर्स को, कॉलेज के फ्रेंड्स को और ऑफिस के कलीग को, सबको आप शेयर कर सकते हैं। इस बीच तन्मय गुप्ता जी लिख रहे हैं, सर आपका ऑरा ही अलग है, आपकी कमी बहुत महसूस हुई। आई प्रे टू गॉड यू ऑलवेज रिमेन हेल्दी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सास डोगरा जी कह रहे हैं, विपुल सर कीवी खाओ, कैसा भी फीवर हो ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, भिजवा दीजिए, वो वही खा लेते हैं। तो क्या खाओ? कीवी 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 है ना। तो खैर चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका सवाल है हिंदुस्तान कॉपर पे, अगले सेगमेंट में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए सर जरा अंबाला मैम पहले आप देख लीजिए सुजलॉन को लेकर के, वो दर्शक की एक टिप्पणी थी ना फर्स्ट सेगमेंट में कि अभी पूछ लीजिए क्या करना है, तो जरा बता दीजिए आप भी। और क्योंकि ये बिल्कुल 47 का स्टॉप लॉस दिया था, जो है किसने दिया था, ये शायद मोदी जी ने दिया था 47 का स्टॉप लॉस, बिल्कुल वहाँ पे पहुँच चुका है। और आपने अभी अवॉइड लिस्ट में रखा था, तो अभी अवॉइड लिस्ट में ही है क्या मैम, अंबाला मैम? हाँ जी, अभी भी अवॉइड लिस्ट में है। आई एम लुकिंग फॉर अ बेटर प्राइस विद अ बेटर कंफर्मेशन, तो अभी रुकते हैं। अभी फिर से इसमें एक हफ्ता मुझे नहीं लगता इसमें फिर से कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा सा रुक जाता है। इसकी जगह पर जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, हो सकता है पहले तो हो रहा है एक काउंटर विच इज प्राज इंडस्ट्रीज, 10-12% का प्रॉफिट हो रहा है विपुल जी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ से भी और चलेगा। कहाँ पे? तो जो रेकमेंडेड, प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज, ओके ओके, ठीक। ठीक है, तो दिस इज काइंड ऑफ 345 फर्स्ट टारगेट था। आई नो आज ही आया है वो, लेकिन अभी आप होल्ड करो। पहले बात तो ये उनके लिए जिन्होंने बाय करके रखा हुआ है, रिकमेंडेशन 305-310 की रेंज से आई थी, सो रेंजिंग फ्रॉम 10 to 12% यू आर गेनिंग, लेकिन अब भी यहाँ से खरीद सकते हैं। पहला टारगेट अब जिनके लिए सेकंड, मतलब आप कैलकुलेशन खुद लगा लो, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि 345 फर्स्ट टारगेट है, डोंट बुक। अगला टारगेट यहाँ पर जो है वो 370 का है, उसके बाद 400 और उसके बाद और है। आप चाहे तो रिव्यू करवा लीजिएगा उससे पहले, बिफोर 400 कम।
विद रेफरेंस आज के डेट से। अभी और अगर अब जब 370 यहाँ के पे टारगेट के खरीद लिए रहे हैं, खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस क्या हाँ, रखेंगे मैम? उनके लिए जो स्टॉप लॉस है, मैं बस वहीं आ रही थी, उनके लिए जो स्टॉप लॉस है वो 310 रुपए का रहेगा। दैट मीन्स जो होल्ड कर रहे हैं सेकंड के लिए वो भी, जो जो आज बाय कर रहे हैं वो भी 310 के स्टॉप लॉस के साथ में इसे इसे होल्ड एंड बाय आज भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक काउंटर है, इट इज सेलो वर्ल्ड, पहले भी डिस्कस किया था, आज फिर से इसमें बहुत अभी फ्लैट है, एकदम फ्लैट है, ये अभी 370 पे चल रहा है। पहला टारगेट कंसीडर करिए यहाँ पे 395 का, दूसरा टारगेट यहाँ पे कंसीडर करिए 425 रुपए का, इसके बाद भी है लेकिन देखेंगे। तो फिलहाल के लिए सेलो वर्ल्ड में एक एंट्री बनती है, डू मेंटेन स्टॉप लॉस एट 342, 342 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और इसके साथ इसमें एंट्री सजेस्ट करती हूँ मैं, इसमें वापस से कर सकते हैं। और एक बार टारगेट आ गया, दोबारा टारगेट आने की फिर से अपेक्षा है, इसलिए आज भी बाय करके जा सकते हैं। तो पेशेंस के साथ में बेहतर एंट्री मिल जाती है, बाय है ये। चलिए ठीक है, ये बाय है, यहाँ पर रखेंगे नज़र। 342 के स्टॉप लॉस के साथ 395, 425 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सुल्तान पे रचित सर का भी व्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा फटाफट एक आध मिनट का समय हिमांशु सर का, हालांकि समय पूरा हो गया है सर, 30 सेकंड का और समय दे दीजिए। अर्बन कंपनी पे आपकी राय जान लेते हैं, और अगर आप समय दे सकते हैं 11:30 तक ठीक है, लेकिन मुझे लगता है शायद आपको जाना होगा क्योंकि आप अपने होम टाउन पर भी हैं। तो 143 के आसपास कैसा लग रहा है सर अभी आपको अर्बन कंपनी, क्या व्यू रहेगा सर? सर मुझे लगता है कि प्रॉमिसिंग चार्ट है और यहाँ से इसमें आने वाले दिनों में तेजी बढ़ सकती है। हालांकि अभी शायद मुझे लगता है कुछ दिन पहले इसमें गैप अप देखने को मिला था, वो नंबर्स का रिएक्शन रहा होगा, तो हो सकता है वो रीटेस्ट हो एक बार 135 136 रुपए का, लेकिन स्ट्रक्चरली जो सेटअप है, जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, तो बने रह सकते हैं। कोई भी गिरावट मिलती है तो उसको यूटिलाइज करें। लगता है आने वाले समय में स्टॉक अच्छा बेस बना चुका है और एक अच्छा रनअप यहाँ से बनता हुआ नजर आ सकता है जी। चलिए ठीक है, डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से। जी सर, पहली बात तो सर आज शो करने में बहुत मजा आया आपके साथ। अरे सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी जब भी आपके मतलब, अब तो आप नियमित रूप से हैं ही इसमें, तो ऐसे ही जो है सर मैं कोशिश करूंगा कि अगर कल भी जुड़ पाया तो कल भी कोशिश करूंगा। अरे सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी सर, डिस्क्लोजर सर। जी जी, डिस्क्लेमर और डिस्क्लेमर के तौर पर सर, जो मैंने जितने भी शेयर्स के बारे में आज डिस्कशन किया, मेरा उनमें कोई निजी ट्रेडिंग इंटरेस्ट नहीं है। क्लाइंट्स को सिमिलर लाइंस पर रिकमेंडेशन दी हो सकती हैं, उनकी पोजीशंस इसमें हो सकती हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की किसी भी परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता। ट्रेड निवेश से पहले सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर्स की सलाह जरूर लें। धन्यवाद सर आपका शो में आमंत्रित करने के लिए, और सभी को पैनलिस्ट को भी नमस्कार, मेरा धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, राजेश पलिवार सर जुड़ चुके हैं। राजेश सर बहुत बहुत स्वागत सर आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और आपके सीने पर तिरंगा बड़ा सुशोभित हो रहा है सर, तो बहुत जो है हम सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले ही पूर्व संध्या को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। हालांकि अपने दर्शकों से हम आगे भी जुड़ेंगे, लेकिन सर हम आपसे मार्केट पे व्यू लें, तो हमारा सेगमेंट चल रहा है, इस सेगमेंट को वाइंड अप करने का वक्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक दो टिप्पणियाँ जो आपसे एक दो शेयर पे लेना चाहेंगे, और वो है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर। देखिए सर जरा कैसा लग रहा है आपको, 0.5% की तेज़ी 305 पे कैसा लग रहा है सर आपको? करंट लेवल पे अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लोअर लेवल से रिकवरी भी अच्छी है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? क्या करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं? तो सुप्रभात विपुल जी, और स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं सभी को। और तो देखिए एक प्राइड का मोमेंट है हमारे लिए, हम आज़ादी का पर्व कल मनाएंगे, तो ये भारतवासियों के लिए एक बड़ा दिन है, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रही बात ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर की, हमें लगता है कि स्टॉक में जरूर एक अच्छा अपटिक यहाँ पे बनते हुए दिखा है, और हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक ने 300 के लेवल को सरपास किया है, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर और एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, और अपसाइड में यहाँ पे जो मोमेंटम जो बना है ये एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, और यहाँ से नेक्स्ट 300 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है और क्लोज करता है वीकली क्लोजिंग, तो यहाँ से नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 315 320 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। एट दिस जंक्चर हमें लगता है कि आज जो स्पाइक मिला है, यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना चाहिए करीब 295 के आसपास। अगर ये मेंटेन हो जाता है तो हमें लगता है स्टॉक में मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो करंट लेवल पे सर अभी क्या नई खरीदारी की गुंजाइश है सर यहाँ पे?
तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे किया जा सकता है, करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस थोड़े से अभी डीपर है, हमें लगता है यहाँ पे 296 के आसपास के स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि एक वीकली चार्ट पे देखें तो पिछले 2 वीक में कंसोलिडेशन था और आज ये अटेम्प्ट कर रहा है वो लास्ट 2 वीक के कंसोलिडेशन रेंज के ब्रेकआउट का। तो आज की वीकली क्लोज भी इंपॉर्टेंट रहेगी, मायने रखेगी काफी। 300 305 के ऊपर अगर ये मेंटेन हो जाता है तो इसमें 315 320 की चाल है, तो 296 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 296 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। रजित सर, इस सेगमेंट को क्लोज करें। बहुत छोटी टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे, सुजलॉन को लेकर के रह गई थी। तो ये आपका जो दत्तक पुत्र है ये तो अब बहुत लोगों को परेशान कर रहा है, बताइए अब क्या कर सकते हैं, और उसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करके फिर अगले सेगमेंट की तैयारी करते हैं सर। सर देखिए, अभी कुछ नहीं होने वाला, और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर्स अगर क्लोजली स्टडी करेंगे तो क्लियर केस दिख रहा है, एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम और मांगेगा। और यहाँ से मैक्सिमम अपसाइड जो अभी हम देख पा रहे हैं 54 58 लेवल्स का देख पा रहे हैं। जब भी आपको मौका मिले वहां एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको 2 से 3 तिमाही का समय और लग सकता है। चलिए, इसी के साथ ये सेगमेंट हम समाप्त करें। उससे पहले आप सभी के लिए मतलब कम से कम 2 लोग तो हमारे साथ मौजूद ही थे, आप दोनों से ये जानना चाहेंगे और सर से भी पूछ लेंगे अगर इनको कोई इन्होंने अगर कवरेज में इनकी रहा हो तो कोई अच्छा लग रहा हो जो शेयर हमने बातचीत की है। अगले हफ्ते क्या कहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, जो चल सकते हैं, तो नाम मैं एक बार फटाफट ले लेता हूँ। अंबाला मैम, शुरुआत आपसे। मिंडा कॉर्प, असाही इंडिया, शालीमार पेंट्स, क्यूपिड, मुंजाल ऑटो, वेल्सपन लिविंग, LG, JSW सीमेंट, भारती एयरटेल, वोडाफोन, सुजलॉन, प्राज इंडस्ट्रीज, अर्बन कंपनी, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर, मन्नापुरम फाइनेंस। मन्नापुरम फाइनेंस पे हम लोगों ने बातचीत नहीं की, सॉरी, और शांति गोल्ड। अंबाला मैम, इनमें से कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि आज खरीदा जा सकता है अगले हफ्ते के लिए? यस, करंट प्राइसेस के हिसाब से LG इंडिया, भारती एयरटेल एंड प्राज इंडस्ट्रीज, असाही, मुंजाल, ये सब ऐसे काउंटर्स है जो आज के प्राइसेस पर भी बेहतर हैं बाय करने के लिए। 1 से 2 हफ्ते के लिए व्यू बनाइएगा ताकि मूवमेंट पूरा मिल सके आपको। सो रेंजिंग फ्रॉम 10 अप टू 25% की अपसाइड, डिपेंड ऑन द स्टॉक्स नेचर। 10 से 25% की मूवमेंट 1 से 2 हफ्ते के अंदर मिल सके इन स्टॉक्स में। चलिए, ठीक। रचित सर, आपका कोई व्यू इनमें से कुछ अच्छा लग रहा है? असाही, मिंडा, व्हील्स और एकस, चौथा मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। एकस, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। सर, आपको कुछ अच्छा लग रहा है अगर जो नाम लिए अभी हमने, अगर कभी आपकी कवरेज में रहे हो तो, या फिर आप अवॉइड करना चाहेंगे अभी? नो, आई थिंक LG इंडिया पे हमारा कवरेज है स्टॉक पे, और हम इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमारा व्यू यहाँ पे बुलिश है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक 2100 की तरफ गोइंग फॉरवर्ड बढ़ते हुए दिखेगा। तो LG इंडिया पे हमारे लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी निवेश की सलाह है, और काफ़ी अच्छा मोमेंटम टेक्निकली भी देखें तो वीकली चार्ट पे बनाए तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक जो कवरेज में है वो मिंडा कॉर्प। हमें लगता है कि ये स्टॉक भी काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है टेक्निकली, और फंडामेंटली भी हमें ये स्टॉक पसंद है। ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ट्रेड कर रहा है, 850 तक हमें लगता है पोजिशनली ये स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड बढ़ सकता है, तो इसमें भी बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है। कभी भी डिप मिलता है तो ऐड करें। ऑन द डाउन साइड आई थिंक 670 के आसपास के अच्छे सपोर्ट बने हुए। चलिए, तो मिंडा कॉप और जो है यहाँ पर LG पर रखेंगे नज़र। इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त।